तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में सॉइल साइंस कॉन्सेप्ट कैप्सूल 2 में। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिकली अर्थ के बारे में। ठीक है, अर्थ के बारे में समझेंगे कि अर्थ में कितनी लेयर्स होती है, अर्थ में क्रस्ट, मेंटल। ठीक है, और क्रस्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, ऑरिजिन एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट के बारे में भी देखेंगे। तो ये वीडियो ज्योग्राफी और सॉइल साइंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए समझते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैंने पहले से ही कुछ फिगर्स बना रखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सबसे पहले अर्थ देखिए, अर्थ। तो हमारा जो अर्थ है ना, ये हमारा अर्थ है। ठीक, इसमें 3 लेयर्स होती है। अगर मैं इसे काट के निकालूं, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, अब इसमें 3 लेयर होती है। तो फर्स्ट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट। सेकेंड लेयर को बोलते हैं मेंटल। थर्ड लेयर जो है हमारा है, उसे हम लोग बोलते हैं कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 लेयर है। ठीक, अब देखिए, ये जो हमारा वाटर वाला पार्ट है ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, वाटर वाले पार्ट को, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर। ठीक, और ये जब वाटर इवापोरेट करेगा तो इसको बोलेंगे एटमोस्फेयर। एटमो वाटर इवापोरेट करेगा एटमोस्फेयर में, ये सॉलिड पोर्शन है, तो इसके हम लोग बोलेंगे लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर हो गया। ठीक है, अब देखिए बायोस्फेयर क्या होता है। ये हमारा जो बायोस्फेयर होता है ना, बेसिकली ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है बायोस्फेयर। ठीक है, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर के कॉम्बिनेशन क्या होता है, बायो बायोस्फेयर। ठीक है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन होते हैं बायोस्फेयर। ठीक, अब देखिए हमारा जो, इसे बोलते हैं क्रस्ट। बेसिकली दो पार्ट में ये भी क्यों डिवाइड होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं अपर क्रस्ट, नीचे वाले को लोअर क्रस्ट। ठीक, इसी तरह इसको भी बोलते हैं अपर मेंटल, इसको बोलेंगे लोअर मेंटल। ठीक, इसको बोलेंगे अपर कोर, इसको बोलेंगे लोअर कोर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसमें डिसकंटिन्यूटी की। बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी आते हैं, ठीक है, हमारे अर्थ क्रस्ट में। तो देखिए समझते हैं कैसे होगा। तो हमारा जो अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट, ये जो दोनों को डिवाइड करता है, इसको हम लोग कौन सी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। CONARD, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रस्ट और मेंटल, यानी कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, ये जो दो को डिवाइड करेगा, इसको हम लोग कौन सी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोहॉर्विक डिसकंटिन्यूटी। मोहॉर्विक डिसकंटिन्यूटी। ठीक, तो हम बात करेंगे अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इसे कौन सी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं रैप्टिक डिसकंटिन्यूटी। रैपिड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और लोअर मेंटल और अपर क्रस्ट, यानी कि बेसिकली मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो डिवाइड डिसकंटिन्यूटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्योटेनबर्ग। GUTEN, ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ओके, अब हम बात करेंगे अपर कोर और लोअर कोर। इसमें कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है, इसमें होती है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और बेसिकली हमारा जो लोअर कोर होता है, इसमें आयरन और निकेल पाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेसिक जो डायग्राम, आपको सिंपल वे में समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं और इसके बारे में और कुछ समझते हैं। तो अब हम बात करेंगे, यही डायग्राम देखिए यहाँ पे, इस अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेंटल। तो आउटर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ठीक है,
बेसिकली यही तीन चीज है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे इनके स्फीयर के बारे में। ठीक है, स्टेज ऑफ मैटर के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको क्या लिखूं, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, और यहाँ पे हम स्फीयर लिख देते हैं, स्फीयर ऑफ अर्थ। और यहाँ पे इनके मास, मास परसेंट कितने परसेंट है ये हमारे अर्थ में। तो सबसे पहला देखिए, अगर मैं बात करूं सॉलिड का, ठीक है, तो सॉलिड को हम लोग क्या बोले थे ऊपर, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। इसकी टोटल परसेंटेज, मास परसेंटेज कितनी है, तो 93.06%। ठीक है, अगर मैं लिक्विड का बात करूं, तो लिक्विड को हम लोग क्या बोले थे, हाइड्रोस्फेयर। इसका मास परसेंटेज होता है 6.91%। और गैस की बात करूं मैं, तो गैस को हम लोग बोलते हैं एटमोस्फेयर। इसकी परसेंटेज कितनी होती है, 0.03%। ठीक है, ये हमारा अर्थ में क्रस्ट मेंटल कोर हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब मैं बात करूं कि हमारा जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, बेसिकली लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर के इंट्रैक्शन से होता है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हमारा इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, जो हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है, हमारा जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो किसका रिजल्ट है, बेसिकली soil formation is a result of interaction between lithosphere, hydrosphere और एटमोस्फेयर और बायोस्फेयर। ठीक है, ये चार चीज के इंटरेक्शन से हमारा जो होता है सॉइल का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली बायोस्फेयर जो होता है, लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर ही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक, तो अर्थ क्रस्ट की कंपोजिशन सबसे पहले समझते हैं कि अर्थ क्रस्ट कैसे बना है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट मेनली मिनरल मैटर से बना हुआ है। ठीक है, मिनरल मैटर से हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उससे कंपोस्ट होता है, उससे बना है। मतलब इसमें अलग अलग केमिकल्स एलिमेंट मिलकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, और यही कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ जुड़कर रॉक्स बनाते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट मेनली रॉक से ही बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं अर्थ क्रस्ट की कंपोजिशन की बात करूं, तो रॉक्स और मिनरल्स का रिलेशन इसमें क्या है। ठीक है, तो रॉक्स और मिनरल्स, मिनरल्स एक तरह का डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होते हैं जो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, जबकि ये मिनरल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एग्रीगेट्स बनाते हैं, और इन्हीं एग्रीगेट्स को हम रॉक्स कहते हैं। तो सिंपल वे में अगर मैं बोलूं, तो रॉक्स जो होता है वो होता है एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स ऑफ रॉक्स क्या होता है, एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, और हमारा जो क्या होता है मिनरल्स, वो क्या होता है, मिनरल्स होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं
क्या मिनरल्स। हमारा जो रॉक्स होता है एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल होता है, और मिनरल्स जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स एलिमेंट्स होता है, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं, लेकिन उसमें अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 8 एलिमेंट ऐसे हैं जो एबंडेंट है, मतलब एबंडेंट है। और ये 8 एलिमेंट जो है अर्थ क्रस्ट का अराउंड 99% वेट बनते हैं, मतलब वेट बेसिस पे 99% है, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है अर्थ क्रस्ट के। कौन कौन से है? एक तो है मेटेलिक, पहला है आपका मेटेलिक, और दूसरा है नॉन मेटेलिक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नॉन मेटेलिक। नॉन नॉन मेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक कंपाउंड जो होता है इसमें आता है सबसे पहले ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन। ये कितने परसेंट होती है? ये होती है आपका 46.60%। दूसरा आता है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना होता है? वो होता है 27.72%, ठीक है। ये दो हो गया। इसमें टोटल नॉन मेटेलिक जो एलिमेंट है ये टोटल 74.32% होता है, यानी कि 3/4 पार्ट होता है टोटल। टोटल का 3/4 पार्ट अर्थ क्रस्ट का। और दूसरा अगर हम बात करें वो आता है मेटेलिक। मेटेलिक कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड में कौन कौन सा आता है? सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसको स्लाइड करते हैं, इसे भी नीचे स्लाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसे भी नीचे स्लाइड कर दो। तो मेटेलिक कंपाउंड जो है इसमें आता है एल्यूमिनियम, ठीक है, वो 8.13% होता है। फिर आता है आयरन। आयरन कितना आता है? 5.00%। आयरन के बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम आता है 3.63%। फिर आता है सोडियम। सोडियम कितना आता है? 2.83। 2.83 से तीन, टू से तीन एलिमेंट होंगे, देखिए। सोडियम हो गया, पोटासियम आएगा आपका, वो आएगा 2.59, और एक आएगा आपका मैग्नीशियम, वो आ जाएगा 2.09%, ठीक है। और अदर्स में आ जाएंगे आपके, अदर्स में 1.41%, ठीक है। तो हमारा जो टोटल मेटेलिक जो है ना आपका, ये टोटल मेटेलिक है, ये आपका कितना टोटल 25.68% कवर करता है अर्थ क्रस्ट, यानी कि 1/4 पार्ट ये कवर करता है, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल शब्दों में याद रखिए कि अर्थ क्रस्ट सबसे ज्यादा, मतलब अर्थ क्रस्ट ज्यादातर मिनरल्स से बनता है, ठीक है। और मिनरल्स मिलकर रॉक्स बनाते हैं, और ऑक्सीजन सिलिकॉन सबसे ज्यादा एबंडेंट में होते हैं। और नॉन मेटेलिक एलिमेंट क्रस्ट का 3/4 पार्ट बनाते हैं, और मेटेलिक एलिमेंट का 1/4, ठीक है। ये आपको याद रखने का पॉइंट है। तो अब हम देखते हैं, अब इसमें नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब, ये अबंडेंस ऑफ रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट है, अबंडेंस ऑफ रॉक्स देखते हैं अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। तो रॉक्स जो होता है अर्थ क्रस्ट अपर 5 किलोमीटर काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की रॉक्स प्रेजेंट होती हैं। मेन और मेनली रॉक्स तीन कैटेगरी में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। हम अदर रॉक्स भी बोल सकते हैं, ठीक। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है, सबसे पहले हमारा जो सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो ये रॉक्स अर्थ क्रस्ट के सरफेस पे सबसे ज्यादा मिलती है। अपर 5 किलोमीटर में इनका शेयर होता है अराउंड 74%, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो ये सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अपर 5 किलोमीटर, अपर 5 किलोमीटर में
इनका जो शेयर होता है वो होता है 74%। ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर क्या क्या आते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आते हैं शेल, ये है आपका सबसे ज्यादा 52%, सबसे ज्यादा सेल होता है। ठीक है। फिर आता है सैंडस्टोन, सैंडस्टोन कितना होता है 15%। और फिर आता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, ये आता है आपका 7%। ठीक। तो ये होता है, तो टोटल मिलकर सेडिमेंट्री रॉक्स, ये तीनों मिलके बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये होता है 3/4 अर्थ सरफेस को कवर करता है। ये टोटल 3/4 पार्ट अर्थ सरफेस को कवर करता है। ठीक है। यानी कि 74%। अपर 5 किलोमीटर का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अर्थ क्रस्ट का अपर 5 किलोमीटर में। ठीक। और अब हम बात करेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। ठीक है। आई थिंक सिस्टम बिहाइंड द आई इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स क्या होता है, तो इग्नियस रॉक्स ये होती है मोल्टेन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनती है रॉक्स। ठीक है। अपर 5 किलोमीटर में इनका जो होता है, अपर 5 किलोमीटर में, अपर 5 किलोमीटर में इनका जो शेयर होता है वो टोटल कितना होता है, 80% होता है। ठीक है। 80% होता है इग्नियस रॉक अपर 5 किलोमीटर में। ठीक। अब इसमें क्या क्या होते हैं 80% में, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी जरूरत है। तो इनमें दो टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। पहला आता है आपका ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कितना होता है, ये आता है 15%। ठीक। और बेसाल्ट आता है दूसरा, वो कितना आता है 3%। ठीक है। तो अब अपार्ट फ्रॉम, अगर मैं अदर गैस की बात करूं, अब अदर गैस इसमें आता है थर्ड वाला, अदर गैस, वो कि अदर अदर एलिमेंट, वो कितना गैस, सॉरी, एलिमेंट होता है 8%। ठीक है। तो अदर एलिमेंट 8% होता है, टोटल मिल के आपको 100% हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि इग्नियस, सेडिमेंट्री, ये 74% है सेडिमेंट्री, इग्नियस है 18%, और 8% है आपका ये अदर। ठीक है। तो ये टोटल मिलके आपका 100% होगा। ठीक है। तो अगर मैं अपार्ट फ्रॉम सेडिमेंट्री एंड इग्नियस, कुछ और रॉक्स भी होते हैं जो 8% कवर करते हैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट आपको इसमें अर्थ क्रस्ट, अपर क्रस्ट, मतलब डिफरेंस इसमें आपको यही समझना है कि क्रस्ट और अपर क्रस्ट में क्या डिफरेंस है। तो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम पूरे अर्थ क्रस्ट की बात करें तो सिचुएशन अलग होती है। ठीक है। इग्नियस रॉक्स डोमिनेट करता है ऑलमोस्ट 95% टोटल क्रस्ट में। ठीक है। टोटल क्रस्ट में इग्नियस रॉक्स डोमिनेट करता है, इग्नियस रॉक्स डोमिनेट करेगा 95%। ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक सिर्फ 5% होती है पूरे क्रस्ट में। लेकिन अपर 5 क्रस्ट के अंदर मैं बात करूं तो उसमें सिचुएशन उल्टा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ सेडिमेंट्री रॉक सबसे ज्यादा मिलती है, और ये इसलिए क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती है इरोजन से, और डिकम्पोजिशन से, और वेदरिंग के प्रोसेस से। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि अपर 5 किलोमीटर में सेडिमेंट्री रॉक 74% होता है, और इग्नियस रॉक 18% होता है, और अदर्स 8% होता है। ठीक है। लेकिन पूरे क्रस्ट में इग्नियस रॉक 95% और सेडिमेंट्री सिर्फ 5% होता है। तो अब क्लियर हो गया होगा कि रॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ क्रस्ट में कैसे होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय।